वेलकम स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन में बोला है कि वेसल है जो इन्वर्टेड कोन का है, ठीक है ना, यानी कि उल्टा कोन, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उल्टा कोन है जैसे एक बर्तन के शेप का, और जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। टॉप से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ से इसने बोल दिया टॉप से रेडियस है अपने पास 5 सेंटीमीटर, और ये बर्तन है इन्वर्टेड है जो उल्टा है बिल्कुल, तो इसीलिए क्या है इसको इन्वर्टेड लिखा है। और ऊपर से 5 सेंटीमीटर खोला है और वाटर से इसको क्या कर दिया गया है, पूरी तरह फिल कर दिया गया। और इसके अंदर क्या है, कुछ एक स्पेरिकल स्फीयर के शेप की जो है लेड सोड, ठीक है, ये कांच की गोलियां हैं कुछ, ठीक है, वो क्या है इसके अंदर डाल दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर है। जैसे ही उसके अंदर डाली गई और क्या हो गया, उसका 1/4 पार्ट जो वॉल्यूम था इसके अंदर वाटर था वो 1/4 पार्ट मतलब बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे 100 लीटर पानी था तो 25 लीटर यानी कि 100 का 1/4 भाग जो है बाहर निकल गया, 1/4 पार्ट जो है बाहर निकल गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, मतलब जो बताना हमने इसके अंदर कि कितनी लेड शॉट डाली गई, जो ये शीशे की गोलियां हैं वो कितनी डाली गई इसके अंदर, स्फीयर की फॉर्म में है। तो क्या होगा अपने पास, जो गोलियां इसके अंदर डाली है उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना। ठीक है, तो एक बार तो हम ये देख ले कि इसके अंदर टोटल पानी है कितना। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल ले, वो किसके इक्वल होगा, इस कोन की। ठीक है, कोन का सब कुछ दे रखा है अपने पास, फिर उसका 1/4 कर लेंगे, वो किसके आ जाएगा, इन सभी गोलियों के, और एक मार्बल्स के से डिवाइड कर देंगे, एक मार्बल्स के वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे। ये सारी डाल दी गई और पानी क्या है ये देखो बाहर निकल गया, 1/4 पानी जो है बाहर निकले अपने पास। ठीक है, तो ये जो बाहर निकले है इसका वॉल्यूम और इन गोलियों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल ही होगा। इन शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शॉट्स निकालनी है, हमने बताना है कितनी होंगी ये। तो यहाँ से आपको दिखाई दे क्या होगा, ये एक कोनिकल फॉर्म का है जिसकी रेडियस जो है कितनी दे रखी है अपने पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कर लें अपने पास, हम पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ ये कोन निकाल लें अपा, और टोटल वाटर का आ जाएगा। ठीक है, फिर वही जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, इन लेड शॉट्स के जो वॉल्यूम बाहर निकला है, यानी कि 1/4 उसका कर लेंगे अपा, और वो क्या हो जाएगा, उसका जो बाहर निकला है वो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और उसको किसके इक्वल रख देंगे, सभी शॉट्स के इक्वल। तो नंबर ऑफ शॉट्स यहाँ निकालेंगे हम, देखिए कैसे निकालेंगे। तो एक बार क्या ले लें, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्या मान लिया अपन ने, कुछ भी मान लिया अपन, कैपिटल एन मान लो, ये एन की वैल्यू निकालनी हमने। ठीक है, एन मान ली लेड शॉट्स को। ठीक है, तो देखो जो जितना वॉल्यूम है इनका एन, वो किसके इक्वल होगा, एक लेड शॉट्स के जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ना अपने पास, जो वाटर बाहर रिलीज हुआ है उसके इक्वल आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, ये वो वाटर है जो बाहर निकला है। तो देखो हम क्या कर लें, वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि देखो वही पानी जो बाहर निकला है वही किसके इक्वल होगा, लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो हम क्या कर लें, सारे यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन क्या है, एक स्फीयर फॉर्म में है। ठीक है, और जो ये है ये क्या है, कोन है। तो सारी चीज़ें दे रखी है अपने पास, इसकी जो आर है वो क्या दे रखी है अपने पास, 0.5 सेंटीमीटर, जो स्पेरिकल पार्ट है जो गोली है अपने पास। ठीक है, और कोण है उसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेंगे, ये 5 है, और कोण की हाइट भी दे रखी इसने 8 सेंटीमीटर, यानी कि एच ले लेंगे उसको हम, क्या हो जाएगा अपने पास, एच जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, कैपिटल ही ले लेंगे क्योंकि हम कोण का सारा पोर्शन एच ले रहे हैं। आर रेडियस भी कैपिटल लिया क्योंकि छोटी तो उसकी यूज़ कर ली। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ जो लेड शॉट है वो किस फॉर्म की है अपने पास, स्पेरिकल फॉर्म की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोन का क्या बन जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, ठीक है ना, /3 ये बन जाएगा अपने पास। देखो दोनों तरफ पैर में 3 है, कैंसिल कर देंगे, वो आप देख लेंगे जैसे भी, ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे अपन, जो कटेगा वो काट देंगे अपने पास। ठीक है, हमने एन की वैल्यू निकालनी है, एन को एक तरफ रखेंगे और सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, जो चीज़ें ऊपर हैं उनको नीचे, नीचे वाले को क्रॉस करके ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर था ही /3। अब देखो ये इधर वाला 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, इंटू ये 3 और ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा पैर में, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, ये अपनी जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1/4 ये एच डी छोड़ दिया, पाई तो आर स्क्वायर 16, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या कर दी हमने, ये 16 बन गया नीचे वाला, ठीक है, 4 × 4 वाला। तो देखो आर स्क्वायर, आर क्या है, बड़ा आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 × 5 इंटू एच की जगह क्या रख देंगे अपन 8 रख देंगे, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कर लें अपन 16 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि 0.5 स्मॉल आर क्यूब 0.5 ऐसे 3 बार लिख देंगे अपन, 0.5 ये भी 0.5 ये भी 0.5 हो गया, इंटू यदि हम इनका पॉइंट हटा लें तो इसको क्या लिख दे 5/10, ये 10 को सीधा डायरेक्ट ऊपर ले जाऊँ मैं, सभी का 5/10 हो जाएगा, ये भी बन गया अपना 5/10, इसको भी ले जाऊँ मैं ऊपर, ये बन जाएगा 5/10, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी बन जाएगा 5/10। अब जो कट है उसको काट लेंगे। देखो यहाँ से ये 5 से 2 5 तो कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये 2 पे कैंसिल हो गया, 1 5 दूनी 10 और ये पूरा 2 से 2 कैंसिल, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 2 दूनी ये बच गया, ये भी कैंसिल हो गया अपने पास, सिर्फ बच गया n = ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना, 10 × 10 बचा था तो 100 गोलियाँ आ जाएंगी, यानी कि जो लेड शॉट्स हैं वो कितनी आ गई 100, ठीक है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पानी बाहर निकला था वो इसके इक्वल था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ 2 सिलेंडर दे रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। ए सॉलिड आयरन पोल टाइप का है वो सिलेंडर, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है, बेस ऑफ डायमीटर मतलब एक का डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, और जो दूसरा है विच इज सरमाउंटेड, एक और छोटा सिलेंडर इसके ऊपर कम रेडियस और कम हाइट का रख दिया, जिसकी हाइट तो 60 है और रेडियस कितनी है 8 है, रेडियस 60 है और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, टोटल मास निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है, और यदि क्या दे रखा हो 1 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट लगभग 8 ग्राम मास के बराबर है, वो हम बाद में निकालेंगे कितना लोहा इसके ऊपर लगाया गया है, आयरन का मास निकालना है इसके अंदर। तो टोटल पोल का जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज, दोनों सिलेंडर का यदि आप वॉल्यूम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ पोल। तो देखिए इस पोल का सब दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, ये बात ध्यान रखेंगे, डायमीटर अलग है दोनों का, रेडियस अलग होगी, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। देखो एक हम सेपरेट करके बता दें अपने पास, ये जो रेडियस है वो डायमीटर दे रखे 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, कैपिटल मान लें क्योंकि बड़ा है तो बड़ा मान लेंगे, ये हो जाएगी 12, ये होगी 12, और इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, छोटा है तो रेडियस छोटे वाली ले लेंगे अपन, इसकी तो डायरेक्ट रेडियस ही दे रखी 8, डायमीटर नहीं है अब की बार, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी जो हाइट है अपने पास, जो h है बड़े वाली की h, दोनों में डिफरेंस है, ये 220 है, ठीक है, ये जो हाइट है ये कितनी है 220 सेंटीमीटर, ये कैपिटल H ही मान लेंगे इसको, ये सारी बातें हमने इसके ऊपर ही मेंशन कर दी, और वो स्मॉल h मान लेंगे क्योंकि उसको छोटा माना सब कुछ, ये स्मॉल h, ये कितनी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पोल, आयरन पोल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, ठीक है। तो छोटे वाले का तो बन जाएगा पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर एच प्लस, और बड़े वाले का पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि 2 सिलेंडर है, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है अब तो, और कुछ नहीं करना आपने, और फिर बाद में जो है इसका वो भी निकाल देंगे अपन। तो अब देखिए सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ कॉमन है, पाई सिर्फ पाई ही कॉमन है क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। तो पाई की जगह इसने बोला है 3.14 लेना है ब्रैकेट, ठीक है। तो R1 क्या लेंगे हम, स्मॉल आर है 8, तो ये हो जाएगा 8 × 8, ये हो गया 8 × 8
इंटू एच की वैल्यू कितनी है 60 ले लेंगे अपन, ये हो जाएगा 60, स्मॉल एच क्या है 60 है, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, क्योंकि कैपिटल आर कितना है 12, ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू एच कितना है 220 220, ठीक है, ये हो गया 220 और ब्रैकेट लगा देंगे बस, अब तो सोल्व ही करना है इसको मात्र। तो 3.14 इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे 8 8 64, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा ये सोल्व होकर 3840, ठीक है 3840 हो जाएगा। यहाँ से 12 और 12 144 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 220 से इसको ऐसे, ये हमने पहले ही निकाल के रख रखी थी तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, जैसे हमने इसको पहले ही ऐड करके रख रखा है तो ये बन जाएगा 35,520 अपॉन, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके क्या आ जाएगा 314 बटे, सो सारे को सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 11532 इंटू 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे क्योंकि हमने तो पहले ऑलरेडी कर रखी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि मल्टीप्लाई कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप 10th क्लास में हैं तो, ठीक है। तो ये देखो ये अपने पास आया है सेंटीमीटर क्यूब में, हमने निकालना है इसका द्रव्य मास निकालना पड़ा है, ठीक है। तो मास के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना आयरन यूज़ किया गया है 8 ग्राम, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना हो जाएगा 8 ग्राम, तो अपने पास कितना आया है 11532.8, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो इससे क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या बन जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 8 गुणा 11532 इंटू 8, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेना इसके ये लगभग आ जाएगा अपने पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी लेंगे नहीं, तो ये बन जाएगा 892 पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा इसको, क्योंकि 100 से डिवाइड भी, ये ग्राम आ गया अपने पास, यदि किलोग्राम निकालोगे तो इसको 1000 से डिवाइड, सॉरी 100 से नहीं 1000 से डिवाइड कर लेंगे पर, तो ये बन जाएगा 892.26 ओनली, यही आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, कोई एग्जैक्ट हमने ली नहीं है, ये बात हमने पहले ही बता दी है। तो 892 इसको 1000 से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि आंसर क्या पता आपका इसका किलोग्राम में गिवन होगा है एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा ओवरऑल 892.26 किलोग्राम नियर अबाउट, ठीक है। तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा लेंगे नहीं, वो हमने हटा दिया लास्ट में पॉइंटों के बाद, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, इतने केजी आ गए, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। किलोग्राम में निकाल दिया हमने, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया, ये होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके अंदर क्या बोला है कि एक क्या दे दिया, कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितनी है ये दे दी और रेडियस है 60, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है कोन है, उन दोनों से क्या बना दिया गया, एक ऐसा मतलब सॉलिड बना दिया गया जो क्या है किसके अंदर डाल दिया गया, एक सिलेंडर के अंदर डाला गया हो, उस सिलेंडर की भी डायमेंशन दे रखी है अपने पास, इट्स रेडियस क्या है 60 है और हाइट कितनी है 180 है, और जैसे ही डालेंगे आप फुल वाटर के अंदर बताना है उसके अंदर रिमेनिंग वाटर कितना होगा। इसका मतलब सीधा सीधा आपको पता चल गया होगा कि भाई ये जो साइड में बर्तन रखा है ना ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर ऊपर वाला जो सॉलिड है ना ये डालेंगे तो जितना ये डालेंगे उतना ही पानी बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमने निकालना है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन ने, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से किस किस का, एक तो कोन का वॉल्यूम घटा देंगे, अरे कि हेमिस्फीयर है इसका घटा देंगे, तो बचदा क्या होगा वो पानी ही बचेगा, मतलब रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम ही बच जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें दे रखी है, उन दोनों की हाइट रेडियस सब कुछ सारा यहाँ सेट है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास 3 पार्ट होंगे, 3 वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे, वो अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे करेंगे अपन। तो देखो क्या बोल दिया इसने, सबसे पहले जो सिलेंडर है उसकी रेडियस इतनी है और हाइट कितना है 180 है, तो ये जब जैसे इसके अंदर डालेंगे अपन बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा और पानी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। अब कितना पानी बाहर निकलेगा, वो पानी क्या है किसके इक्वल है, ये अंदर जो सॉलिड डाले। अब सीधी सी बात है, किसी भरी बाल्टी में यदि अपन ईंट डाल देंगे तो ईंट जितना पानी बाहर निकलेगा ना, तो ईंट का वॉल्यूम जितना ही पानी बाहर निकलेगा, तो सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई इस
क्या था, एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में ये कोई ठोस चीज़ डाल दी, और डाल दी की वजह पानी बाहर होगा, और वो पानी किसके बराबर होगा, मतलब इस सॉलिड के। रिमेनिंग क्या बचेगा, इस सॉलिड का घटा देंगे, किस में से, इस पूरे के पूरे सिलेंडर में से। ठीक है, ये काम करना है। शायद कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और उसमें से किस किस का घटा देंगे, एक हेमिस्फीयर का और एक कोन का। सभी की जो रेडियस और हाइट और सब कुछ दे रखे अपने पास, मात्र वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर लेंगे हम, सारी डायमेंशन एक बार लिख देंगे हम। ठीक है, ये किस आकार का है, जो कोन है अपना, कोन सिलेंडर सारे की सारे सभी की रेडियस तो 60 ही है। ठीक है, तीनों की रेडियस कितनी है, 60 है, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, वो 180 है, मतलब ज़्यादा है, और उसकी हाइट कितनी है, 120 है जो कोन है अपना। और रेडियस तो क्योंकि स्फीयर के अंदर तो सिर्फ मात्र रेडियस ही काम करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसको टच करा है और ऊपर तक है, बिल्कुल हाइट इनकी सेम ही बनेगी। तो एक बार हम सारी की सारी डायमेंशन इसके ऊपर लिख देंगे, सिलेंडर के बारे में सारा कुछ। सिलेंडर की आर जो है वो क्या है, 60 है, और हाइट कितनी हो जाएगी, एच बराबर कैपिटल ले लेंगे क्योंकि बड़ा है, वो हमने स्मॉल क्यों ली, क्योंकि सबकी सेम इसलिए स्मॉल ले ली। अब कोण के बारे में लिख दें आप, कोण देखना क्या है, जिसकी रेडियस कितनी है, 60 है, और स्मॉल एच लिखेंगे क्योंकि छोटी है ना हाइट इसकी तो, और स्मॉल एच कितनी आ जाएगी, 120। देखो और ऊपर वाली लिखेंगे, ये एच बराबर कितनी आ जाएगी, 120, 120 लिखेंगे, ध्यान रखेंगे 120। ठीक है, अब बात करें अपन हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होगा, इसकी रेडियस भी 60 बनेगी, क्योंकि रेडियस तो सभी की 60 है इसलिए हमने आर भी ले ली। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच गया, उसका आयतन क्या होगा, इस सारे के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, उसमें से क्या घटा दूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि आर तो सेम थी इसलिए आर को आर ही रखा इसने। ठीक है ना, स्मॉल ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बराबर थी। अब उसमें से क्या कर दें अपन, एक तो सिलेंडर का और एक क्या कर दें, कोन का, सॉरी हेमिस्फीयर का और कोन का क्या कर दें अपन, घटा दें। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, स्मॉल ही लिया अपन। ठीक है, और उसमें से क्या घटा दूँ, -2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर क्यूब, सॉरी क्यूब होगा, ये जगह 2, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 होगा, सॉरी ये याद रख लेंगे फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पूरे से पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। अंदर देखना, ये फर्स्ट टर्म के साथ तो एच ही बच गया ना ओनली, ये आ जाएगा एच माइनस, ये बच गया h/3 यानी कि स्मॉल h/3 माइनस ये 2/3 लिख देंगे इसको, और एक आर बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि आर क्यूब था ना, तो एक आर बच जाएगा। सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे और पुट करने के बाद अपना सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने होगा। तो पाई की वैल्यू आपको पता होगा 22/7 ही लेनी है। आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, तो 60 × 60। ठीक है, ब्रैकेट कैपिटल एच कितना है 180, ये हो जाएगा 180, 180 माइनस h/3, एच देखना स्मॉल एच कितना है 120, 120/3, इसको काट भी लेंगे बाद में, 40 पे कट जाएगा ये। ठीक है, माइनस, और फिर क्या कर दें अपन 2/3, और r की जगह क्या रख दूँ मैं 60, r कितना आ गया 60। ठीक है, इसको काट दिया अपन, ये 40 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12 40 पे कैंसिल हो गया, और इसको भी काट दें अपन 3, 20 × 60, यानी कि ये भी कितना आ गया 20 ही आ गया। तो ब्रैकेट वाला सोल्व होके 180 माइनस कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 60, हाँ ये भी 40 ही बन जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख दूँ मैं 40, और इसको भी हटा करके यदि मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा, इसको काटेंगे तो कितना हो गया 40 ही हो गया। ठीक है, तो इसमें से यदि 180 में से -40 -80 हो गए, और ये तो बन जाएगा अपने पास 60 × 60, और ये बच जाएगा 100, यहाँ से क्या बन जाएगा 100। ठीक है ना, ध्यान कर लेंगे। देखो 180 में से 2 बार 40 घटाओगे तो मतलब 80 ही घटाना पड़ेगा अपने पास, कितना बच जाएगा, ये 100 बच जाएगा। ठीक है, पता चल गया वो 100 कैसे आया। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, बस फिर सोल्व ही करना है। तो ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, कितना बन जाएगा अपने पास सारे के सारे, तो ये हो जाएगा 79200। ठीक है, और 7
इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सारा का सारा क्या बच जाएगा अपने पास, वो वाटर है जो रिमेनिंग है किसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हैं, काट भी लिए चाहे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आपको शायद सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा ये काटने के बाद, जो लेफ़्ट वाटर है वो कितना बन जाएगा अपने पास 79240/7, ठीक है। जब मैं इसको काटूँ तो क्या बन जाएगा अपने पास, इसको ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ दियो, बाकी यदि आप इसको काटना चाहो तो आप इसको काट भी सकते हैं। काटोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये 7 और सेंटीमीटर क्यूब को, यदि ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया ये देखो, क्योंकि हमें पता है हमने क्या करना है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो इसको किससे कर देंगे, 100 गुणा 100 गुणा, मतलब एक मीटर होगा अपने पास, तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना यहाँ। इसका मतलब इसको क्या कर देंगे हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, मतलब 6 जीरो लगा देंगे, 1 लाख नहीं सॉरी 6 जीरो लगा देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये इसके डिवाइड में आ गया। तो जैसे ही सेंटीमीटर क्यूब करूँ मैं तो ये 6 जीरो यानी कि 1/100, इसकी जगह भी 1/100 मीटर में चेंज हो जाएगा अभी ये, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ छोड़ना चाहो तो वहाँ तक छोड़ सको, बाकी इतना करो तो कर लियो, क्योंकि जीरो ज़्यादा दिखाई दे रही थी इसलिए इसको काट दिया। 4 जीरो थी तो कैंसिल हो जाएंगी और 2 जीरो क्या कर लेंगे आप, ये रख लेंगे नीचे वाले, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो ये कैंसिल कर दिया, 100 पॉइंट यानी कि 100 है तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये हो जाएगा 7.92/7, ठीक है। तो ये अब मीटर क्यूब में आ जाएगा ये आंसर अपने पास, क्योंकि हमने इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, ये बात ध्यान रखेंगे। सेंटीमीटर से कहाँ आ गया, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो सिर्फ हमने इसकी वो चेंज करी है, आपकी मर्ज़ी करना चाहें तो कर सको, अदरवाइज़ इसको ऐसे भी छोड़ सको, ठीक है। और इसको लास्ट में बस पॉइंटों में और चेंज करके 1.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, कोई एग्जैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा डिवाइड होगा नहीं। यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जितना वाटर बचा है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन। इसने बोला है एक स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास का वेसल है, हैज़ बीन सिलेंड्रिकल नेक है इसकी 8 सेंटीमीटर लंबी, देखो एक गर्दन दिखाई दे रही होगी, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका। तो द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो नीचे वाला स्फेरिकल पार्ट है ना उसका है 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज़ 345। एक बच्चा ने इसका वॉल्यूम निकाला होगा, वो बोला इसका वॉल्यूम आया 345 सेंटीमीटर क्यूब, बट वो कन्फ्यूज़न में है कि ऊपर वाला ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम और मेजरमेंट करके देखेंगे कि क्या उस लड़की ने ठीक बोला है कि 345 आया है, क्या 345 है, तो उसके लिए हमने काम करना है यहाँ। तो इसका मतलब इस जो नीचे वाला बर्तन है ना उसका वॉल्यूम निकालना हमने, तो यही बात होगी कहने का। तो ये बच्चा बोल रहा है कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब, बट ऐसा है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए हमने ये पूरा का पूरा एक बर्तन लिया, देखो ये किस प्रकार का बर्तन है, नीचे से तो स्फेरिकल है मतलब गोलाकार है, और ऊपर से क्या सिलेंड्रिकल है मतलब बेलनाकार है। तो इसके अंदर क्या कर दे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एक तो स्फीयर का वॉल्यूम प्लस उसके अंदर ये नेक है सिलेंड्रिकल और इस सिलेंडर का वॉल्यूम डाल देंगे, ठीक है। तो अपने पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ये जो वेसल है, ग्लास वेसल है, ये आ जाएगा अपने पास। तो देखो इसका डायामीटर सब कुछ दे रखा है, इसका डायामीटर है उसको कैपिटल R ले लेंगे, 8.5/2 हो जाएगा, समझ गए होगे। देखो ये साइड में लिख दिया, दिखाई दे रहा होगा आपको शायद इसके अंदर, और क्योंकि उसका डायामीटर था तो रेडियस बड़ी थी तो रेडियस ले ली हमने। इसका डायामीटर कितना है 2 है, तो इसकी जो R है वो कितनी बन जाएगी अपने पास 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 1, R आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है। और नेक है इसकी हाइट H ले लेंगे, H दे रखी इसने 8 सेंटीमीटर। ये जो नेक की हाइट है वो अपने पास कितनी दे रखी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसको H ही मान लिया अपना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी मेजरमेंट हमें मिल गई, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर। वॉल्यूम ऑफ वेसल अभी बताया था ना, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था अपने पास 4/3
पाई आर क्यूब, क्योंकि आर कैपिटल लेना है क्योंकि वो बड़ी माननी है अपन, आर को वहाँ देखो नीचे कैपिटल ही ले रखा है, प्लस उसके अंदर क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और इनटू एच, ये वैल्यू हमने पुट करनी है। आर की जगह 1 रख देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की जगह क्या रख देंगे 8.5/2। तो 4 क्या हो जाएगा, पाई तो कॉमन है दोनों से, ये हो जाएगा 4/3 इंटू आर क्यूब प्लस, और ये बच जाएगा पाई बाहर जाली आर स्क्वायर और एच बचा है ओनली। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा ये आ गया अपने पास, पाई की जगह इसने बोला है 3.14 ही लेना है, और क्योंकि इसने मेंशन कर रखा है नहीं होता तो वो लेते हुआ 4/3 पड़ा रहेगा, आर की पावर 3 यानी कि 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस, ठीक है, क्योंकि आर की पावर 3 है तो 3 बार कर लिया इसने। सोल्व करना चाहो तो इसके पॉइंट हटाने के लिए अब पॉइंट पे टास्क का नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। आर स्क्वायर, आर देखो कितना है, ऊपर वाला स्मॉल आर 1 है इंटू एच, एच कितना है 8 है, 8 रख दिया हमने। ठीक है, अब देखो सभी को काटना चाहो उनको काट लो, ये कैंसिल हो गए 2 2 हुए तो ये 314 3.14, ये बन गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों के तो 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेगा एक, ये बात तो समझ में आ गई होगी। सभी की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ध्यान से कर लेना, ये हमने पहले ही कर रखी इसलिए हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे इसको। तो बाई 6 हो गया, और प्लस कितना है ये 8/, इसको 1 लिख लेंगे, मतलब 8 ही बच गया हो तो 1 इंटू 1 8 होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये हो जाएगा 3.14 इंटू, अब इसको यहाँ से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये हमने पहले इसको ऑलरेडी डिवाइड कर रखा था, तो यह जगह 102.345 प्लस उसके अंदर क्या जोड़ दिया 8। तो अब देखो ये हो जाएगा 3.14 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 110 पॉइंट कुछ हो जाएगा अपने पास, 110.35354। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 और 2 5 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा लें, क्योंकि इधर से ये हो जाएगा इधर से वो अपनी कैलकुलेशन करने का हर बच्चा का अपना अपना तरीका है, आप कैसे भी जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये अपने पास हमने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी थी। इसका सॉल्यूशन लगभग कितना आया, से लास्ट वाले को हटा दें 346.5 आ गया, लेकिन उस बच्चे ने क्या बोला था 345 बोला था, मतलब उस बच्चे का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा बहुत भी दाएँ बाएँ होता तो भी सोचते, लेकिन यहाँ तो 1-1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ, सेंटीमीटर क्यूब का फ़र्क आ गया। तो इसलिए क्या होगा, जो बच्चे द्वारा बोला गया है वो सॉल्यूशन नहीं है, अतः जो रियल सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू, जय हिंद।